Okay, good afternoon, boys and girls. Today we will have to start past perfect. Past perfect tense. Okay, check it. It is okay. Okay? Yes. Dear students, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था वह खेलता है, ही प्लेज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह 2 बजे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा वह खेलता था या he played। पास्ट कंटिन्यूअस में आपने देखा वह खेल रहा था, he was playing। अब हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट, वह खेल चुका था। ओके, सबकी अपनी अपनी पहचान है और बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से सुने, समझे इसको, तो सिंपल है। आप बहुत आराम से सारे टाइम एंड टेंस को कर सकते हो। वह अंग्रेजी सीख चुका था। इट मीन्स इसकी पहचान क्या हो गई? चुका था, चुके थे, चुकी थी। हम लोग अपने घर लौट चुके थे। बेटा दीपक, इसमें इंक भरना भी। ओके, ये हिंदी में है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, क्या सीख चुका? अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग भी लौट चुके थे, ये टेंस की पहचान हो गई हिंदी की, और ये कॉम्प्लीमेंट्स हो गया है ना अपने घर। कोई दूसरे में भर रहा ना, बहुत सारे रूल्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या पहचान बनाया था? पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जहां जरूरत हो एस और एस का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हम हैज हैव की जगह हैड यूज करेंगे। कितना इजी है ना? प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या किया था? हैज हैव। पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था ही सीट और वन नेम के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव, आई वी यू दे नेम्स के साथ हैव। बट हैड का प्रयोग आप सबके साथ कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, कोई भी हो। पॉजिटिव रूल यही हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके, वह अंग्रेजी सीख चुका था, he had learned की थर्ड फॉर्म learned या learned what? English। बोथ आर करेक्ट है ना? अपने ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार अपन लर्न करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार लर्न। हम लोग अपने घर लौट चुके थे, we had returned अपने घर, अवर हाउस क्या हो। ओके, नेगेटिव में आपको नॉट ऐड करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। लाइक वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका था, he had not
learned English. हम लोग अपने घर नहीं लौट चुके थे. We hadn't returned our house or home. Right? Interrogative sentences. Had plus subject plus V3 plus object plus others plus question mark. है ना? क्या हुआ? हमने जी सीख चुका था. अपन किसको ले जाएंगे आगे? Had को. Had he learned English? हम लोग अपने घर नहीं लौट चुके थे. सॉरी, क्या हम लोग अपने घर लौट चुके थे? क्वेश्चन मार्क. Had we returned our house or home? Plus interrogative negative. Had plus subject plus not plus V3 plus object plus others plus question mark. क्या रवि यहाँ नहीं आ चुका था या आया था? Had रवि not come here. अब देखो कम कैसे होगा, क्योंकि कम का फॉर्म ऐसे है कम, came, come. जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो वापस कम है ना? जैसे रन, रेन, रन, वैसे. राइट? कोई कंफ्यूजन है आपको इसमें? ओके. इसके आगे है WH. WH सेंटेंस. WH प्लस had plus subject plus V3 plus object plus others plus question mark. Okay? Like वह जब क्यों गया था? या था, ये थे, ये थी. क्यों? WH है why. Then had he gone to Japan? आपको ये पता है कि गो फॉर्म के साथ गो वेंट गॉन प्लस कोई प्लेस हो, वैल्यू हो, तो आपको अपने टू का यूज करना पड़ता है. टू एक प्रीपोजिशन. ये इस टेंस का फर्स्ट पार्ट है. ये टेंस यही खत्म नहीं होता है. इसमें हम क्लॉज के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में आपके 9th में, 10th में, 11th में, फर्स्ट ईयर में, 8th बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें क्लॉज का यूज करता है. जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन प्रस्थान कर चुकी. राइट? अब आप देखो यहाँ पे एक जो सेंटेंस है, क्लॉज है, मेरा स्टेशन पहुंचना, और दूसरा क्लॉज है ट्रेन का प्रस्थान होना. अब यहाँ पे मैं स्टेशन पहुंचा तो आई सब्जेक्ट हो गया, ट्रेन है तो ट्रेन सब्जेक्ट हो गया. दो सब्जेक्ट है, पहुंचना और प्रस्थान करना, दो वर्ब है. बीच में एक कंजंक्शन है, कनेक्टिव है ना, बिफोर, जिसने पहले क्लॉज और दूसरे क्लॉज को जो रखा है. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी. इसमें दो एक्शन है. पहला एक्शन है ट्रेन का प्रस्थान करना और दूसरा एक्शन है मेरा स्टेशन पहुंचना. आप सिंपली समझ सकते हो पहले कौन सा एक्शन हुआ, पहले मैं स्टेशन पहुंचा या पहले ट्रेन प्रस्थान हुई? बताओ. पहले ट्रेन प्रस्थान है ना. तो हम इसको जो फर्स्ट एक्शन है उसको हम आगे ले जाकर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे. चुका था, चुकी थी यहां जुड़ा हुआ. और जो सेकेंड एक्शन है उसको हम
बाद में ले जाकर इधर ले जाकर पास्ट सिंपल में यूज कर देंगे और बीच में कनेक्टिव है ही। तो पहले क्या बनाएंगे, ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। यू कैन सी, आप देख सकते हो ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन हो गया। बीच में है बिफोर, है ना, कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अच्छा, एग्जाम्स में क्या आते हैं, हैड डिपार्टेड लिखा हुआ आता है कभी कभी एग्जाम्स में, है ना। तो हैड डिपार्टेड आप देखेंगे तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और अगर ये हिस्सा दिया हुआ रहेगा तो हैड डिपार्टेड आपको एग्जाम में भरना है। तो आप ये ध्यान रखें कि कौन सा पोर्शन दिया हुआ है, कौन सा पोर्शन आपको एग्जाम्स के लिए करना है, राइट। एक सेंटेंस और देखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कभी भी, आप स्कूल में भी आ सकते हैं। मैंने आज आपको अनाउंस भी किया था कि 9th क्लास के बच्चे कल से स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप आ सकते हैं 10 to 12। और वेट करो 1 मिनट, है ना। एक सेंटेंस और देखते हैं, मेरे या मोहन के, पीयूष बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। मोहन के विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी। इस तरह के सेंटेंस आपने खूब किए होंगे, है ना। एक बात बताइए, मोहन विद्यालय पहुंचा या घंटी बजी, पहला एक्शन क्या है, घंटी का बजना है ना, क्योंकि पहले लिखा, पहले घंटी बज चुकी थी, बाद में मोहन विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग, रिंग रैंग रंग। वर्ब के फॉर्म्स आपको लर्न करने चाहिए, मैंने आपको भेजे भी थे कल परसों, आपको मिला था दीपक, है ना। वर्ब के फॉर्म्स आप लोग को हमेशा लर्न करना चाहिए। मैंने 1000 वर्ब के फॉर्म्स तैयार कर रखे हैं, आपको 100 तो कल मैंने भेज दिया था, अब धीरे धीरे मैं आपको भेज दूंगा सारे। द बेल हैड रंग बिफोर मोहन विद्यालय पहुंचा, मोहन रीच्ड स्कूल। आप एक चीज हमेशा याद रखें, अगर आप विद्यार्थी हैं, स्कूल जाते हैं तो द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पापा जी या मम्मी जी किसी विशेष प्रयोजन से, पार्टिकुलर रीजन से आते हैं तो आप पे द आएगा। आप स्टेशन किसी पार्टिकुलर रीजन से जा रहे हैं इसलिए द स्टेशन लिख दिया, है ना। अगर कोई कर्मचारी रोज स्टेशन जाता है तो उसके लिए द का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखें। आप स्टूडेंट हैं, रोज स्कूल जाते हैं, आपका एक नियमित वर्क है, ओके, इसलिए द का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो सकता, राइट है। द बेल हैड रंग बिफोर मोहन रीच्ड स्कूल, ओके है, नो कंफ्यूजन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, you can come to the school also, okay, have a good day, bye.